शागिर साहब, आए रोज़ आपने यहाँ पर देखा होगा कि मिट्टी तेल को लेकर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है शिकायत दर्ज की हुई है और बहुत जो है यहाँ पर हाहाकार है मिट्टी के तेल को लेकर। क्या बताएंगे इसको लेकर आप? जहाँ तक मिट्टी का तेल का सवाल है किश्तवाड़ में, हमने सुना है कि 13 टैंकर्स यहाँ सेंक्शन है किश्तवाड़ के लिए। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि हमें मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। हमने देखा ज़्यादातर लोग मिट्टी का तेल जो है वो यहाँ या तो मेटाडोर्स इस्तेमाल करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स को मिलता है, बसों में मिट्टी का तेल जलता है। तो लिहाजा हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उनके पास एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट यहाँ है, वो चेक करे गाड़ियों को कि ये मिट्टी का तेल जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं या डीजल जलाते हैं, तो ताकि लोगों को मिट्टी का तेल मिल सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, लोग परेशान हैं, गरीब लोग चाहते हैं कि मिट्टी का तेल हासिल करें, खासकर सर्दियों में, लेकिन उनको मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। इसलिए हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि वो इस चीज़ को सीरियसली लें और ये जो यहाँ 13 टैंकर सेंक्शन है, ये देखें कि ये किन लोगों को तेल मिलता है। क्या ये आम लोगों को मिलता है कि या सिर्फ गाड़ी वालों को ये बेचा जाता है मिट्टी का तेल? शागिर साहब, हमने कई बार जो देखा कि हॉस्पिटल में जो है मेडिसिन को लेकर जो है बड़े लोग जो है परेशान हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर जो है लोगों को जो मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है। क्या बताएंगे इसको लेकर? जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है हॉस्पिटल में, ये हमने भी सुना है कि वहाँ गरीब लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है। वहाँ हमने सुना है कि बाद में एक्सपायर होकर वो मेडिसिन उसको वो ज़ाया करके जला देते हैं, लेकिन गरीब लोगों को नहीं देते हैं। लेकिन इसकी एक और भी वजह है, जो हॉस्पिटल की मेडिसिन जो है वो आम लोगों को नहीं मिलती है। वो है कि डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ नहीं लिखते हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिससे वो गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके। वो सिर्फ कमीशन जो उनके एजेंट हैं, जो उनके वो जो एमआर हैं, जो वो दवाइयाँ उनको बोलते हैं लिखने के लिए, वही डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं। अगर वो दवाइयाँ लिखें जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं दवाइयाँ, तो गरीब लोगों को दवाइयाँ वहाँ से मिलेंगी। उसके लिए सुप्रिटेंडेंट साहब और सीएमओ साहब से हम गुजारिश करेंगे और डीसी साहब से खासकर गुजारिश करेंगे कि ये डॉक्टर्स को भी चेक करें कि वो अगर सरकार हॉस्पिटल में दवाइयाँ भेजती हैं तो वो दवाइयाँ डॉक्टर्स क्यों नहीं लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं कि वो जो उनके एमआर उनको बताते हैं, एजेंट उनको बताते हैं, जिससे वो कमीशन हासिल करते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा और ख़ासकर इन चीज़ों को वो सीरियसली लें और अस्पताल में जाकर चेक करें कि डॉक्टरों से मशवरा बैठ के बात करें कि वो दवाइयाँ लिखें जो हॉस्पिटल में सरकार भेजती है, वो उन दवाइयों को वो लिखें ताकि गरीब लोगों को वो दवाइयाँ मिल सकें। शागिर साहब, आपने देखा होगा जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं इस वक्त जो 2016-17 के पैसे को लेकर जो है जो स्किल्ड अनस्किल्ड जो पैसा उनका अभी तक वागुजार नहीं किया गया है और उनके बड़े बड़े दावे हैं कि हमने जो है 16-17 का पैसा जो है हमने दे चुके हैं, मगर हमारे पास ऐसे भी सुनेंगे इसको लेकर? नहीं, जहाँ तक REW का मसला है, ये जो मटेरियल कंपोनेंट की बात आप कर रहे हैं, ये 2006 से नरेगा शुरू हुआ है। हम तो चाहेंगे 2006 से अभी तक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ज़्यादातर जो मटेरियल का पैसा है, आम लोगों में जागृति नहीं है। तो हम पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो हम चला रहे हैं, हम जगह जगह लोगों को जाकर अवेयर करते हैं कि भाई मटेरियल का पैसा आपका बनता है, वो आप डिपार्टमेंट से हासिल कीजिए। काफ़ी लड़ाइयाँ हमने इसके लिए लड़ी हैं और आपकी बात सही है कि शिकायतें लोग कर रहे हैं और सही शिकायत लोग कर रहे हैं। अभी तक लोगों को है मटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा है और रोज़ डिपार्टमेंट जो है, हम भी कंसर्न वीडियो से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। ACD साहब से हमने बड़ी दफ़ा कहा, वो कहते हैं आज आएगा पैसा, कल आएगा पैसा, लेकिन अभी तक लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से DC साहब से और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा, पहले तो हम गुजारिश ही करेंगे कि वो लोगों को पैसा दे दे मटेरियल कंपोनेंट का। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास रास्ते हैं, हम जमहूरी तरीके से उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करेंगे। तो हम ये गरीबों का पैसा उनको खाने नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। शागिर साहब, आपने देखा होगा आए रोज़ जो है चिनाब वैली के अंदर जो है सड़क हादसा रोनमा होते हैं, जबकि इसको रोकने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस या हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं कुछ दिनों के लिए जो है एक्शंस उठाए जाते हैं, पर बाद में जब हम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखते हैं ज़ीरो होती है। क्या बताएंगे इसको लेकर? जहाँ तक ये चिनाब खिता जो हमारा है, ये काफ़ी हिली एरिया है, एक्सीडेंटल प्रोन ये जो वैली है हमारी चिनाब वैली। तो इसमें आपने देखा कि 2018 में किश्तवाड़ में 40 से ज़्यादा लोग सड़क हादसा में मारे गए। तो उसके अलावा डोडा में भी एक्सीडेंट हुए, भद्रवा में भी एक्सीडेंट हुए, बाकी जगहों पर भी एक्सीडेंट हुए। लेकिन जिन दिनों एक्सीडेंट होते हैं उन दिनों सारे लोग जो हैं
मुतरक हो जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक महकमा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट महकमा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंतज़ामिया हो, सभी लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। ये जो ओवरलोडिंग होती है, रैश ड्राइविंग होती है, पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही है, लेकिन कोई प्रॉपरली चेक नहीं होता है। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से और ट्रांसपोर्ट महकमे से गुजारिश करेंगे कि 2019 में कम से कम इन चीज़ों को, यहाँ आरटीसी बसें नहीं हैं हमारे चिनाब रीजन में। कुल मिला के 7 या 8 गाड़ियाँ हमारे चिनाब खिते में चल रही हैं, आरटीसी गाड़ियों की यहाँ कमी है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आरटीसी बसें चलाएं यहाँ, और जो सड़क हादसा हैं उनको रोकने के लिए वो खुसूसी इकदाम करें, रैश ड्राइविंग बंद करें, ओवरलोडिंग यहाँ बंद कराएं, ट्रैफिक पुलिस को वो मुतहरिक करें, पुलिस को मुतहरिक करें, और एक जॉइंट ये टास्क फोर्स बनाएं इस चीज़ के लिए, ताकि ये सड़क हादसा पर किसी तरह रोक लग सके। शाकिर साहब, आपने देखा होगा कि हम अगर किश्तवाड़ टाउन की बात करें, यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बड़े बड़े फोटोग्राफ्स होते हैं, ज़मीनी सतह पर अगर हम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्या बताएंगे इसको लेकर? नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो मैंने पहले भी कहीं कहा था कि ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, यहाँ सिर्फ फोटोग्राफी होती है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। तो लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, काफ़ी गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। तो हमें अफसोस है कि यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन भी हुए यहाँ हमारे किश्तवाड़ में, लेकिन अभी तक वो कमेटी भी फंक्शनल नहीं है। आप देखिए, जो 13 वार्ड हमारे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, लाइटें ठीक नहीं हैं, बाकी चीज़ों की यहाँ कमी है। लिहाजा हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस कमेटी को जो है, ये जो है उनकी हलफ बर्दारी होनी चाहिए फ़ौरन से बेहतर, ताकि यहाँ कमेटी काम करे। लोगों ने उनको वोट दिया है और लोग उनसे काम लेना चाहते हैं, और अभी वो बहानाबाजी कर रहे हैं कि भाई अभी हमारी हलफ बर्दारी होनी बाकी है, अभी हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो नाम का वो अभियान चला, यहाँ सिर्फ पैसे निकाले गए, बाकी प्रैक्टिकली कोई ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ ज़्यादा। शुक्रिया शाकिर साहब।